अस्सलाम वालेकुम फॉर्डीन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खस्ता बिस्किट्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये एकदम परफेक्ट बिस्किट बनते हैं। मज़े की ये बात है, मैं बटरलेस बनाना बताऊँगी। बहुत ही आसान तरीके से मक्खन के बगैर इसको हम तैयार करेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए जी, इस मज़ेदार और बहुत ही आसान सी बिस्किट्स की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है जी सबसे पहले एक बड़ा बाउल और एक हैंड मिक्सर लिया है। आप चम्मच या फोक भी ले सकते हैं। और यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे 2 अंडे। छोटे साइज़ के 2 अंडे हैं, आप अगर बड़े साइज़ में है तो 1 अदद अंडा ले सकते हैं। 2 अंडे ऐड करने के बाद हैंड मिक्सर की मदद से इसको मैं अच्छा सा बीट करूँगी। अच्छा सा बीट करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी जी 1 कप पाउडर शुगर। नॉर्मली चीनी है जो कि घर में यूज़ होती है, आप उसको लीजिए और मिक्सर में डाल के अच्छा सा ग्राइंड कीजिए, वो पाउडर फॉर्म में आ जाती है। तो ये 1 कप के बराबर पाउडर शुगर ऐड कर दी है, 2 अंडे ऐड किए हैं और फिर से हैंड मिक्सर की मदद से इसको मैं अच्छा सा मिक्स करूँगी। दोनों को हमने यकजान करना है और याद रहे एक ही डायरेक्शन में, आप देख सकते हैं मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। एक ही डायरेक्शन में हमने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। और जैसे ये मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी जी 1/2 कप ऑयल। यहाँ पर ऑयल नॉर्मली जो कि घर में यूज़ होता है वो लिया है मैंने। 1/2 कप इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। अंडे शामिल किए हैं जी मैंने इसके अंदर, पाउडर शुगर शामिल की है और साथ ही मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल कर दिया है। और फिर से हैंड मिक्सर की मदद से इसको अच्छा सा मैं बीट कर रही हूँ। थोड़ा सा इसका हम कलर चेंज करेंगे, थोड़ा सा इसका कलर जैसे ही वाइट होगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने इसके अंदर क्या ऐड करना है। वीडियो में आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने इसको इतना मिक्स किया है 5 से 6 मिनट के लिए। इसका जो कलर है वो थोड़ा सा वाइट हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया जी 1.5 कप मेरे पास इस टाइम ये मैदा है और 1/2 कप मैं और इसके अंदर भी शामिल कर दूंगी। ये तकरीबन बन गया जी 2 कप। 2 कप भर कर मैंने मैदा इसके अंदर शामिल किया है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने शामिल किया है जी बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है। 1 पिंच मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी नमक की, 1 चुटकी नमक। और अब जी क्या करना है, यहाँ पर मैंने फ्रेश लेमन जो होते हैं नींबू, उनको मैं जिस्ट हमें इसकी चाहिए जो कि मैं ग्रेटर की मदद से उसकी जो ऊपर से स्किन है हम ग्रेट करेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे, जिसके साथ जो हमारा बिस्किट्स का टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो ग्रेटर की मदद से मैं जो लेमन है इसको अच्छा सा ग्रेट कर लूँगी। इसका जिस्ट हमें चाहिए थोड़ा सा 1 टीस्पून के बराबर हमें जो चाहिए वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब फिर से जी इसका मदद करेंगे, मिक्सर को करेंगे साइड पर और हाथों की मदद से इसको अच्छा सा हमने नीट करना है। जैसे हम आटा गूंथते हैं सेम इसी प्रोसेस के साथ हमने इसको गूंथना है। वीडियो में देख सकते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त, ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी डो इसकी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ये डो रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं रख दूँगी। और नेक्स्ट स्टेप इसका क्या करना है जी, यहाँ पर मैंने ले लिया है एक प्लास्टिक रैप। आप प्लास्टिक शीट्स जो भी आपके पास घर पे अवेलेबल है आप ले सकते हैं। उसको मैंने जो कटिंग ट्रे थी उसके ऊपर मैंने फैला दिया है। और क्या करेंगे जी, ये जो हमारे पास मिक्सर डो हमारी रेडी हुई थी बिस्किट्स की, इसको मैं करूँगी हाफ़ क्वान्टिटी में और इसके ऊपर रख दूँगी। और प्लास्टिक रैप है उसको हमने थोड़ा सा बड़ा कट करना है। और अब मैं इसको कर दूंगी कट। और कट करने के बाद इसको दोबारा ऊपर से भी प्लास्टिक रैप से हम रैप कर देंगे। और आप हाथों की मदद से या रोलिंग पिन की मदद से इसको अच्छा सा बेल सकते हैं। लेवल इसको हमने बेलना है, ठीक है। इसकी ज़्यादा पतला इसको बिल्कुल नहीं रखना, जितना हम नॉर्मली घर में रोटी बनाते हैं डबल क्वांटिटी में तकरीबन हमें इतना ही इसको रखना है। रोलिंग पिन के साथ मैंने इसको अच्छा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं बेल लिया था। अब जो प्लास्टिक रैप है उसको पीछे कर दूँगी। और यहाँ पर जी मैंने कटर है मेरे पास, शेपर हैं आपके पास घर में कोई भी आप किसी बॉटल का लेड ले सकते हैं, कोई ढक्कन आप ले सकते हैं या हाथों की मदद से भी कोई खूबसूरत सी इसकी शेप बना सकते हैं। और जी यहाँ देख सकते हैं जी मैं अब शेपर की मदद से अच्छे से इनको कट कर रही हूँ। और देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त जो हमारे बिस्किट्स हैं वो रेडी हो रहे हैं। इसी शेपर की मदद से मैं सारे बिस्किट्स अपने रेडी कर लूँगी और उनको बेकिंग ट्रे में लगा दूँगी। ये देखिए जी यहाँ पर मैंने बेकिंग ट्रे ले ली हैं 2 अदद। और अब क्या किया है जी, मैंने एक
अंडे की जर्दी ली है, एग यॉक लिया है, सफ़ेदी इसके अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं है, सिर्फ अंडे की जर्दी ली है। ब्रश की मदद से मैं तमाम बिस्किट्स के ऊपर अप्लाई कर दूंगी, अच्छा सा इनको लगा देंगे, जिसके साथ जो हमारे बिस्किट्स हैं उनका कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। ब्रश की मदद से तमाम बिस्किट्स पे मैं ये एग यॉक लगा दूंगी। और इसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़े से सेसमी सीड्स लिए हैं। यहाँ पर जी आप ड्राई नट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको क्रश करके उसको भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। यहाँ सेसमी सीड मैं इनके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल करूँगी और उनको मैं कर दूँगी जी ओवन में बेक। आप देगचे में भी इसको इजीली बेक कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो में मैं आपको बिस्किट देगचे में बेक करना बता चुकी हूँ, बहुत ही आसान तरीके से ये बेक हो जाते हैं। और ये देखिए जी यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये बेक हुए हैं और आप इसका कलर देख सकते हैं, बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी बहुत ही खूबसूरत है। और मैं यहाँ आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, बहुत ही खस्ता, बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे बटरलेस बिस्किट्स बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाना आपको बताए हैं। उम्मीद है यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता बटरलेस बिस्किट हैं बने हैं ये। और आप इसको गेट्स के आगे शाम की चाय के साथ जब आपका दिल चाहे आप इसको खा सकते हैं, आप इसको सेव कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आपको इंशाल्लाह मिलूँगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।